दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है एनडीपीएस के केस में। एनडीपीएस के केसेस में ज्यादातर एनसीबी हो या पुलिस हो या फिर डीआरआई हो दोस्तों। अब ये करती क्या है, ये एजेंसियां करती क्या है दोस्तों? गिरफ्तार कर लेती हैं। गिरफ्तार करने के बाद इनको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने, माननीय इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है दोस्तों, जहां पर ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखकर माननीय इलाका मजिस्ट्रेट चाहे 1 दिन का या 5 दिन तक का मैक्सिमम पुलिस रिमांड दे सकती हैं दोस्तों। अब दोस्तों, असली खेल कब शुरू होता है? असली खेल शुरू होता है रिमांड में जाने के बाद। अब दोस्तों, जब अभियुक्त का रिमांड चाहे एनसीबी द्वारा हो, चाहे पुलिस द्वारा हो, चाहे डीआरआई द्वारा हो, जब इनके द्वारा किसी अभियुक्त का रिमांड लिया जाता है दोस्तों, तो रिमांड के दौरान कई बार अभियुक्त जो है कन्फेस कर लेता है कि ये उक्त अपराध जो है वो उसने किया है दोस्तों। या ये मान लीजिए एनडीपीएस में कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो ये वो मान लेता है कि भाई ये माल सारा उसका है और ये जो भी रिकवरी इफेक्ट हुई है सब उसी के द्वारा ही हुई है। यानी मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे शब्दों में वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है दोस्तों, इकबालिया जुर्म जिसको हम कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कई बार एजेंसियां क्या करती हैं, इकबालिया जुर्म को हथियार बनाकर कोर्ट में पेश करती हैं। और दोस्तों, प्रोसिक्यूशन की तरफ से इस इकबालिया जुर्म का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है और उस इस्तेमाल की वजह से कई बार निर्दोष व्यक्ति भी सजा पा जाते हैं दोस्तों। ऐसा पहले होता था दोस्तों, और कभी कभी केसेस में आज भी ऐसा हो सकता है या हो रहा होगा या होता है, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस को दी गई स्टेटमेंट हो, एनसीबी को या डीआरआई को दी गई स्टेटमेंट ड्यूरिंग द रिमांड, क्या वो विश्वसनीय है, क्या वो रिलायबल है, क्या वो एडमिसिबल है माननीय अदालत में? दोस्तों, सवाल इसी बात का था। अब दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस का जिक्र करेंगे जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को दी गई स्टेटमेंट के ऊपर एक बहुत ही अच्छा और यूं कह लीजिए कि ऐतिहासिक जजमेंट दिया दोस्तों। केस ये जुड़ा हुआ था एनडीपीएस से, और दोस्तों इसमें अभियुक्त के इकबालिया बयान की बात है दोस्तों। अब दोस्तों, इस इकबालिया बयान यानी कि कन्फेशन स्टेटमेंट का इन एजेंसीज ने किस तरीके से इस्तेमाल किया दोस्तों, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, अब दोस्तों ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं दोस्तों। आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं वो बहुत ही चर्चित केस था, और दोस्तों ये केस 2020 में डिसाइड हुआ था। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया गया था, और उस बेंच में जस्टिस आरएफ नारीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी थे दोस्तों। और दोस्तों, इस केस का टाइटल है तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब दोस्तों, इस केस की जो जजमेंट थी 29 अक्टूबर 2020 को डिलीवर हुई थी। अब दोस्तों जरा आपको याद करवा दूं, उस वक्त देश कोरोना से जूझ रहा था, लेकिन दोस्तों अदालतें फिर भी अपना काम करने में लगी हुई थी। चाहे दोस्तों काम चाहे वर्चुअल मोड पर ही हो रहा था, लेकिन दोस्तों देश की अदालतें अपने न्यायिक कार्य में जुटी हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये फैसला भी उन्हीं दिनों में आया था। अब दोस्तों आइए मामले की थोड़ी सी पृष्ठभूमि में चलते हैं। दोस्तों, इस केस में जो सवाल उठा था वो एनडीपीएस की धारा 67 का सवाल उठा था दोस्तों। अब इसमें यह था कि धारा 67 जो एनडीपीएस की है उसमें अधिकारियों को यह शक्ति दी गई है कि आरोपी से बयान व कन्फेशन कबूल करवा सकते हैं। यानी कि अगर जब किसी अभियुक्त को माननीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और माननीय मजिस्ट्रेट उसका रिमांड दे देते हैं, तो धारा 67 के तहत कन्फेशन भी उससे करवाया जा सकता है कि भैया ये काम तुमने किया है, और ये अभियुक्त द्वारा कन्फेस भी किया जा सकता है कि हमने ये काम किया है।
तो होता क्या रहा है कि लंबे समय तक अभियुक्त की कन्फेशन स्टेटमेंट को या अभियुक्त के कबूलनामे को सबूत के रूप में प्रोसिक्यूशन इस्तेमाल करता रहा है दोस्तों, और आरोपी को सजा दिलाता रहा है। अब दोस्तों देखने वाली बात होगी कि कई सारे ऐसे लोग जो शायद बेकसूर होंगे, शायद उनको भी सजा मिल गई होगी। लेकिन दोस्तों इस जजमेंट में सवाल क्या उठा? सवाल ये उठा कि क्या एनडीपीएस के जो अधिकारी हैं वो पुलिस ऑफिसर की श्रेणी में आते हैं? अगर आते हैं तो उनके सामने दिए गए कन्फेशन को एविडेंस एक्ट सेक्शन 25 के तहत एडमिसिबल माना जाएगा कि नहीं दोस्तों? अब दोस्तों सारा खेल इसी के ऊपर था। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में निर्णय क्या दिया? दोस्तों सबसे पहली बात, एनडीपीएस अधिकारी के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का कमेंट। एनडीपीएस अधिकारी पुलिस ऑफिसर, कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत काम करने वाले अधिकारी जैसे एनसीबी, डीआरआई के अधिकारी और पुलिस अफसर पुलिस अधिकारी की तरह ही हैं, क्योंकि उन्हें आरोपी को गिरफ्तार करने और उससे पूछताछ करने की शक्तियां मिली हैं और चार्जशीट दाखिल करने की शक्तियां मिली हैं दोस्तों। लेकिन जब सवाल 67 धारा का उठा, धारा 67 एनडीपीएस एक्ट का उठा, तब माननीय कोर्ट ने कहा ऐसे अधिकारियों के सामने दिया गया कबूलनामा इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 25 के तहत सबूत के रूप में कबूल नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसे अधिकारियों के सामने दी गई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी। यानी कि मतलब मोटी मोटी बात यह है कि यानी कि कन्फेशन के बेसिस पर कभी किसी को आरोपी या दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब दोस्तों माननीय कोर्ट का तीसरा रिमार्क्स क्या था? प्रोसिक्यूशन को स्वतंत्र सबूत देना होगा। दोस्तों एनडीपीएस केसेस में अक्सर कर क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा कि जब भी पुलिस या एनसीबी या डीआरआई किसी को अरेस्ट करती है तो दोस्तों साथ में जब प्रोसिक्यूशन का केस चलता है, दोस्तों जब केस चलता है, आगे ट्रायल चलता है, तो इंडिपेंडेंट विटनेस की भी उन्हें जरूरत पड़ती है। दोस्तों जब एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर दर्ज करते वक्त सीज एंड सर्च की जब प्रोसीजर की जाती है तो एक उच्च अधिकारी, गजटेड अफसर की जरूरत पड़ती है कि इसके सामने सारा कुछ हुआ है और सारे घटनाक्रम के गवाह ये उक्त ऑफिसर थे दोस्तों। और दोस्तों साथ में इंडिपेंडेंट विटनेस कि हाँ ऐसा हुआ था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब एनडीपीएस के मामलों में रिकवरी, विटनेसेस और फॉरेंसिक एविडेंस जैसे स्वतंत्र सबूत पेश करने होंगे। यानी कि जैसे अगर किसी से कोई रिकवरी हुई है तो उसका केमिकल टेस्ट होगा कि भाई क्या ये हेरोइन है या क्या है, प्रॉपरली एजेंसी इसको वेरीफाई करके देगी। विटनेसेस, गवाह, मौके के जो गवाह होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तीसरा सुप्रीम कोर्ट का जो लास्ट कमेंट था, कन्फेशन अलोन नॉट कन्विक्शन। यानी कि अगर सीधी सीधी ये बात है कि अगर अभियुक्त ने कन्फेशन ही कर लिया है तो कन्फेशन के बेसिस पे किसी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। अब दोस्तों इस फैसले का असर क्या हुआ? दोस्तों इस फैसले का असर यह हुआ कि पहले क्या हुआ करता था, अभियुक्त गिरफ्तार हो गए तो दोस्तों कन्फेशन स्टेटमेंट के बेसिस पर लोगों को सजा मिल जाती थी, कोर्ट उन्हें दोषी ठहराकर सजा दे देता था। लेकिन जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इस फैसले के बाद अब कन्फेशन स्टेटमेंट को बिल्कुल नकार दिया गया। पुलिस अधिकारियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंडिपेंडेंट एविडेंस पेश किए जाएं। महज आप ये कह लीजिए कि कन्फेशन स्टेटमेंट के बेसिस पर किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोर्ट ने यह माना कि अगर यही चलता रहेगा तो अभियुक्त के मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे होगी। क्योंकि दोस्तों संविधान में अधिकार सभी को बराबर दिए गए हैं, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो कोई अभियुक्त हो, अधिकार सभी के बराबर है। अब दोस्तों मुख्य टेक अवे क्या है इस केस में? दोस्तों मुख्य टेक अवे ये है कि तूफान सिंह के केस ने एनडीपीएस के
जो सबसे कठोर प्रावधान थे, जैसे सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, इसमें क्या था कि पुलिस को दी गई स्टेटमेंट को पहले एडमिसिबल मान लिया जाता था, लेकिन जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का फैसला आया है, तब से पुलिस को दी गई स्टेटमेंट को इनएडमिसिबल मान लिया गया। इससे ये हुआ कि कई सारे लोगों को राहत मिली। अब जो भी ट्रायल होते हैं, पुलिस हो, एनसीबी हो या डीआरआई हो, इनको अपने केस को साबित करने के लिए इंडिपेंडेंट एविडेंस देने पड़ेंगे। दोस्तों अगर वास्तव में देखा जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट अपने आप में ऐतिहासिक जजमेंट है। दोस्तों इस केस से आखिरकार अब आपको सीखने को क्या मिला? दोस्तों इस केस से सीखने को यह मिला कि अब एनडीपीएस के केसेस में जहां पर धारा 67 का इस्तेमाल प्रोसिक्यूशन के द्वारा किया गया हो या पुलिस के द्वारा किया गया हो या और भी सरकारी एजेंसियों के द्वारा किया गया हो, तो वहां पर यह देख लिया जाना ज्यादा जरूरी है कि क्या जो प्रोसिक्यूशन है इंडिपेंडेंट विटनेस पेश कर रहा है कि नहीं कर रहा, या खाली कन्फेशन स्टेटमेंट के बेसिस पर ही केस को प्रूव करना चाह रहा है। तो दोस्तों यदि प्रोसिक्यूशन ऐसा करना चाह रहा है तो उसके एवज में यह फैसला एक ढाल की तरह काम करेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों शायद कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे एनडीपीएस के मामलों में जेल में बंद होंगे या लोग मामले झेल रहे होंगे या जमानत पर होंगे, या कई ऐसे लोग जो एनडीपीएस के केसेस का सामना कर रहे हैं। ये फैसला उन जैसे लोगों के लिए एक राहत का काम करेगा। दोस्तों ये फैसला जैसे नए लॉ स्टूडेंट्स हों, नए वकील हों या कानून की जानकारी प्राप्त करने वाले या जिनके परिजन ऐसे केसेस का सामना कर रहे हैं, दोस्तों ये फैसला उनके लिए वाकई में राहत का काम करेगा। इस फैसले से इन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए और फैसले को ध्यान से एक बार नहीं कई बार पढ़िए। दोस्तों जाहिर सी बात है वकीलों के सामने इस तरीके के मामले आते रहते हैं, तो ये केस ऐसे मामलों को सुलझाने में आपकी पूरी मदद करेगा। दोस्तों आज का ये वीडियो तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस के ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों आपने इस केस से क्या क्या सीखा उसके लिए कमेंट आप जरूर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।